हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल पेपर 2024 से 25 यानी जो 2025 सेशन में जो हम लोग का कॉमर्शियल अर्थमेटिक का जो मॉडल पेपर दिया गया है, आज हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। टोटल क्वेश्चन 40। इसमें सारा जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जितने भी क्लास 11th का स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम 2025 में लिखने वाले हैं, जिनका डेट 20 मई से जारी कर दिया गया एग्ज़ाम का, वो सारे स्टूडेंट जिनका मैथ रखा हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करके जाएंगे। और इसमें से मैं 40 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो VVI क्वेश्चन होगा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। यानी 40 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार उसको रिपीटेड कर लेना है, बना लेना है घर पे, ताकि वो क्वेश्चन जाकर एग्ज़ाम में आपको बनाने में आसान हो। तो चलिए हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को पहले भी हम BST का, अकाउंट्स का और बाकी जो सब्जेक्ट है वो उसका मैं सारा का सॉल्यूशन दे चुका हूं, और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन होता है ये भी इंस्ट्रक्शन आप सभी को मैं बता चुका हूं। तो इसमें इंस्ट्रक्शन आप लोग को पता ही है कि कोई जो नेगेटिव जो मार्क्स होता है यहाँ पर हम लोग का नहीं है। यानी आपको टोटल जो 40 क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करके आना है, भर के आना है, बना के आना है। और देखिए इसमें एक चीज़ हमको बहुत कमी दिख रहा है इस मॉडल पेपर में, 1 आवर का टाइम, जबकि हर एक बार जो है कॉमर्शियल अर्थमेटिक का जो टाइम वक्त मिलता था वो 1.5 घंटा का मिलता था, लेकिन इसमें 1 आवर का मिला है। बहुत आप लोग के लिए प्रॉब्लम है, समस्या है, क्योंकि 1 घंटा में इस पेपर को, मैथ को सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है ना। ये मैथ है, कम से कम इसमें 1.5 घंटा का जैक की तरफ से दिया जाना चाहिए। अब देखिए आप लोग को एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलता है। चलिए, वैसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राइट 65.30924 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। यानी जो हम लोग को क्वेश्चन जो करेक्ट करना है वो कितने प्लेस में जाकर करेक्ट करना है, तो 2 प्लेस में जाकर करेक्ट करना है, 2 प्लेस। तो इसका आंसर सिंपल है, आप लोग को पता है। जैसे देखिए यहाँ पर 65.30924 है, और जो हमें करेक्ट करने के लिए कहा गया है वो 2 प्लेस में, 2 प्लेस यानी डेसिमल 2 पॉइंट में। इट मीन्स कहाँ पर आएगा 2 प्लेस, 1 और 2, यानी 0 के पास आ रहा है। तो 0 के पास हमको करेक्ट करना है। इसका मतलब इसका 65.3। अब देखिए 0 के जस्ट सामने वाला वैल्यू क्या है, 9 है। और आप लोग को पहले बताया गया है कि 1 2 3 4, यदि ये 4 संख्या कोई होती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है। बट अगर 5 6 7 8 9 अगर वैल्यू रहता है तो इसका पावर जो होता है 1 होता है। तो आप देखेंगे 0 के जस्ट जो सामने वाला वैल्यू है वो 9 है, तो 9 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 का पावर 1 हो गया, तो 1 का जो पावर जो है 1 है वो ऐड हो जाएगा 0 में। तो यानी कितना हो गया, 65.31, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर ये C में दिखेगा, 65.31, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बता रहा है आप देखेंगे। क्वेश्चन 2 कर फाइंड द रूट ऑफ 7,92,348 टू द नियरेस्ट 1000। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक यहाँ पर 1000 है और एक होता है 1000, यानी कि जहाँ 1000 लगा वहाँ पर TH रहेगा, है ना। 1000 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर एक लास्ट में जो वर्ड होगा, सेंटेंस जो होगा 1000, अगर 1000 रहता है तो पॉइंट के बाद आपको करेक्ट करना है, और सिर्फ 1000 रहता है, ठीक है, तो आपको पॉइंट का इधर ही करेक्ट करना। वैसे तो इस क्वेश्चन में 1000 पॉइंट वाला कोई डेसिमल नहीं है। तो चलिए हम लोग करेक्ट करते हैं। और इसमें जो है 1000 बोला है, तो 1000 बोला है
तो 1000 में बाबू कितना जीरो होता है, 1000 में जो है वो कितना जीरो होता है, तो आप लोगों को पता है 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो। ठीक है, तो 3 जीरो देखिए यहाँ पर करेक्ट करना है, कितने प्लेस में चला जाएगा करेक्ट होने के लिए, यानी है लिख देते हैं यहाँ पर डाटा 7 है, 9 2 और 3 4 और 8 है। अब 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो यहाँ पर आ गया है ना। तो यानी आपको जो करेक्ट करना है इसका जस्ट सामने वाला वैल्यू देखिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो गया 7 9 और 2 और 3 का पावर कुछ नहीं होगा, तो 7 9 2 ही हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000 यानी 1000 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 792 1000 हो जाएगा। इसमें आपका आंसर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बी हो जाएगा, बट इसका कभी कभी जो ऑप्शन है इस प्रकार से लिखा रहेगा। कैसे लिखा रहेगा देखिए बता रहा हूँ, 792 और 10 का पावर जो है वो 3 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसे भी आप मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग 3 की ओर चलते हैं। देखिए ये आप लोग को सभी के दिमाग में सेव हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लगाना है, इसका रूट तोड़ना है वैसे। ठीक है, रूट तोड़ना है तो देखिए अब 1 देखिए क्या है 0.0169 है, इसका कौन ऐसा डाटा है जिसको इंटू करने पर 169 होगा। तो 13 को 13 से यदि आप इंटू करते हैं, 13 को 13 से अगर आप इंटू करते हैं तो आएगा कितना 169 आएगा। तो देखिए ये वाला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको याद रखना है आप लोगों को। वैसे आप रूट तोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको याद रखना है कि 1 यानी 13 को आप 13 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आप रूट तोड़ के भी देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 फीट 9 इंच को गज के दशमलव में बदलिए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन हम करके नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लिख कर बता रहा हूँ, लिख कर जो बता रहा हूँ यहाँ पर लिखने का जो जगह है वो एडजस्टमेंट है कम है, तो आपको कुछ अलग PDF में लेकर चलेंगे जहाँ पर वहाँ सॉल्यूशन किया है वहाँ पर आपको समझा देंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया है वह। ठीक है, तो देखिए इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको क्या यहाँ पर करना है 2 फीट और 9 इंच को गज के दशमलव में बदलना है, यानी कि आपको इसको गज में बदलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना फीट बराबर 1 गज होता है। तो आपको पता होना चाहिए 3 फीट बराबर 1 गज होता है, 3 फीट बराबर 1 गज होता है। तो हमारे पास यहाँ फीट है कितना, तो देखिए टोटल जो है 2 फीट है, तो टोटल हो गया 2 फीट और 9 इंच है, तो इसको आप टोटल इंच में ही बदल दीजिए। तो 2 फीट यानी कि 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, और 9 इंच हो गया, ये हो गया। तो टोटल इंच कितना हो जाएगा 24 और 9, 24 यानी 9 और 13 और 2 3, टोटल जो इंच हो गया 33 इंच हो गया, है ना। अब इसे हमें गज में बदलना है, ठीक है, जो 33 है इसको हमें गज में बदलना है। तो क्या बताएं आप लोगों को कि 3 फीट बराबर 1 गज होता है, 3 फीट बराबर 1 गज होता है। तो हमें इसे जो 33 इंच है इसको गज में बदलना है, 33 जो इंच है इसे गज में बदलना है। तो क्या करना होगा सर, 33 जो इंच है इसको गज में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, कितना से भागा करना होगा। तो 3 फीट बराबर 1 गज हो गया, है ना, 3 फीट बराबर 1 गज हो गया। तो 3 फीट बराबर कितना इंच होगा, तो 12 का 12, 12 24, 12 तिया 36, यानी कि आप यहाँ सॉल्यूशन देखिए किया हुआ है कि आप लोग अभी पूरा देख लिए होंगे कैसे कैसे किए हम। टोटल ये जो 33 इंच आ गया कहाँ से आ गया पता है, 2 फीट और 9 इंच को, 2 फीट यानी 24 इंच ये हो गया, और 9 को इसको जोड़ दिए 33 आ गया। और गज में बदलना है तो ये 3 फीट बराबर 1 गज हो गया।
तो कितना टोटल इंच हो जाएगा, तो 12 तिया 36 इंच हो जाएगा, है ना, 12 तिया 36 इंच हो जाएगा। इसको अब डिवाइड कर देंगे तो ये गज में बदल जाएगा, और इसको डिवाइड करके देखिए तो कितना आएगा, 0 पॉइंट आएगा 9166 आएगा। तो ऑप्शन इसका मिला के देखिए कि 0.916 किस में आता है, तो 4 का देखिए 0.916 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 5। क्या क्वेश्चन 5 में बता रहा है, देखिए बहुत ये क्वेश्चन सिंपल है। कर अनिल जो है 200 रुपये प्रति माह एवं सुनील 250 रुपये प्रति माह, यदि वे दोनों 175 रुपये प्रति माह व्यय करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्या है। यानी अनिल अर्न करता है 200 रुपये पर मंथ और सुनील भी है 250 रुपये पर मंथ अर्न करता है। इफ़ बोथ ऑफ देम स्पेंड, यानी एक्सपेंड जो करता है दोनों 175 रुपया, तो देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो दोनों जो है सेविंग कितना करते हैं उसका रेशियो बताना है। तो बहुत ही सिंपल ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए 175 रुपये दोनों एक्सपेंड करते, तो बताइए सुनील जो पहला है अनिल है, अनिल कितना बचत करता होगा। 200 रुपया में 175 रुपया एक्सपेंड कर दे तो बचाया कितना, वो 25 रुपये बचा दिया। और ये कितना बचाया सुनील, सुनील जो है वो 250 रुपया अर्न करता है, उसमें से खर्च कर दिया 175 रुपया, तो बताइए बचाया कितना, ये 25 और यानी 75 रुपया ये बचा दिया। ठीक है, अब इसको रेशियो पूछा था दोनों को, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 1:3, ऑप्शन नंबर इसका बी में दिख रहा है। ठीक है, 1 और 3, 1:3, ये सेविंग रेशियो हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप देखिए 1:3 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर हम इंडिकेट नहीं करवाए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आपको ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये सुनील और अनिल वाला उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से जितना भी हम क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन नंबर 5 में से, क्वेश्चन नंबर 5 में से 1 क्वेश्चन जो है कंपलसरी आपसे क्वेश्चन ये करेक्ट वाला जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो 1000 से हो, 1000 से आपसे पूछने के लिए प्रश्न में बोले, या फिर लाख हो, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपसे पूछा गया है वो दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन अभी जो 6 बताने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको गौर करेंगे। ठीक है, और ये बहुत सिंपल भी है। अब देखिए ना इसको सिंपल कैसे इसको कहा जा रहा है। कर x + y = 30 है, और यानी x और y दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 रुपीज़ है। x और y का जो अनुपात है 3:2 है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। इट मीन्स x और y का कंट्रीब्यूशन जो है 30 रुपीज़ है, और x और y का जो रेशियो 3:2 है, और सिंपली x का निकालने बोल रहा है। तो ज़्यादा इस पर कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली आप x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 30 रुपीज़ जो है ये दोनों का है, 3:2 रेशियो है, दोनों को जोड़ देंगे 3 और 2 5। ये बार क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बताए हैं आप लोगों को। तो यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा, किसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, x का। तो x का अनुपात कितना है, 3 से इंटू कर देंगे। जस्ट अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन के बारे में पूछता y का वैल्यू क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 से ही डिवाइड करना है, और y का जो अनुपात यहाँ 2 है, ये 2 से सिर्फ इंटू कर देना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया x का वैल्यू पूछा गया, तो हम यहाँ पर इंटू जो करेंगे वो 3 से इंटू करेंगे। तो डिवाइड करिए, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको आगे चलकर भी एक और यही क्वेश्चन को मॉडल पेपर में 2 बार रिपीट कर दिया है। तो इसका 18 वैल्यू आ गया x का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 18 कहाँ है, तो 18 जो ऑप्शन है वो सी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और ये जो क्वेश्चन 7 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसा वाला है, जैसे अभी इसमें जो पूछा क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा कि द 4th proportion to 4, 5 and 12, यानी कि आपको 4th वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में 4th वैल्यू हो सकता है, या फिर 3 वैल्यू हो सकता है, या फिर 1 वैल्यू, यानी कोई भी प्रश्न यहाँ पर आपसे कहा जा सकता है, निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 4th वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 4
5 अनुपात है, समानुपात है, समानुपात का साइन दे देंगे, और लास्ट में 12 है और फोर्थ वैल्यू है तो यहाँ पर x कर देंगे। आपको बार बार बोला गया है कि ऐसा रेशियो बना देना है। 4 में बोला तो 4 में गैप कर दिए, 1 में कहता तो 1 में गैप कर देते, 2 में बोलता तो 2 में गैप करते हैं। ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है, उसको बाहर बाहर से इंटू करना है और अंदर अंदर से इंटू करना है। बाहर से इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 गुने x हो गया इक्वल टू 5 गुने 12 हो गया। कभी भी इंटू नहीं करना है, एक चीज़ आप गौर करेंगे, कभी भी जो है आपको इंटू नहीं करना है, ठीक है। कभी भी जो है आपको इंटू नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इंटू? क्योंकि आप इंटू करेंगे फिर आपको शायद कटेगा नहीं। चलिए तो हम लोग काटते हैं सिंपली तरीके से। 4 तिया 12, ठीक है, और x बराबर इसका वैल्यू देखेंगे तो कितना आ गया, 5 तिया इसका 15 वैल्यू आ गया। x बराबर वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, यानी फोर्थ जो वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 15 कहाँ आता है, 15, ये बार 15 आ गया, ठीक है। चलिए 7 के बाद 8 में हम लोग चलते हैं। एट में बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इंटू करना है, इंटू करना आना चाहिए। करें विथ द हेल्प ऑफ अ कन्वर्जेशन टेबल फाइंड द प्राइस ऑफ 875 लीटर ऑफ पेट्रोल इफ़ द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल इज़ 4.75। यानी कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है 4.75 है ना। तो टोटल जो फाइंड द प्राइस ऑफ 875 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, ठीक है। 875 लीटर पेट्रोल का मूल्य बताइए, तो सिर्फ इंटू कर देना है, 875 से इंटू कर देना है। तो इसको आप यदि इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा, आपको मैं बताता हूँ इंटू करके कितना आएगा। इसका इंटू करने पर आएगा 415.6.25, ये आएगा 25। तो देखिए इसका ऑप्शन में कहाँ है, 4156 और 25, 4156, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, 4156 और 25 ये आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये देखिए जो क्वेश्चन है, अच्छा ये जो अभी हम टेबल वाला बताएं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे पेट्रोल का दाम जो बोला गया था निकालने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग से पेट्रोल का जो वैल्यू है वो पेट्रोल के जगह कुछ और भी आपसे क्वेश्चन निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 नंबर है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर टाइप का जो क्वेश्चन है बार बार आपसे पूछेगा। और अभी इसी मॉडल पेपर में आप देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 3-4 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो अभी हम रूल्स बताएंगे, इस रूल को आप गौर करेंगे और यही रूल के अकॉर्डिंग जो है सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही चेन रूल चैप्टर से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 4 घोड़ों का मूल्य 6 गायों के मूल्य के बराबर हो, 3 गायों का मूल्य 20 भेड़ों के मूल्य के बराबर हो और 10 भेड़ों का मूल्य 16 मेमनों के बराबर हो, तो श्रृंखला नियम के द्वारा घोड़ा का मूल्य क्या होगा, एक घोड़ा का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल होता था, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एडिशन क्या कर दिया वो देखिए। यहाँ पर बोला तो श्रृंखला नियम के द्वारा एक घोड़ा का मूल्य क्या होगा जब एक मेमना का मूल्य 17 रुपया। मतलब आपको ये पहले पता करना है कि एक घोड़ा का मूल्य क्या होगा, मतलब एक घोड़ा बराबर कितना मेमना होगा, ये आपको पता करना है। जब मेमना के बारे में पता चल जाएगा तो ये जब एक मेमना का मूल्य कितना है 17, जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर पता चल जाएगा एक घोड़ा बराबर 2 मेमना, एक घोड़ा बराबर 2 मेमना, तो यहाँ पर एक मेमना का वैल्यू कितना है 17, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। इसका मतलब एक घोड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि एक घोड़ा बराबर कितना मेमना, समझ रहे बात को, एक घोड़ा बराबर कितना मेमना, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर हम कुछ कॉम्बिनेशन करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की ओर लेके चलेंगे। देखते हैं एडजस्टमेंट करके यहाँ पर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, वरना फिर डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको।
चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। शॉर्ट में यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, आप लोग गौर करेंगे कैसे लिखा जा रहा है। सबसे पहले चेन रूल का रूल है, तो यहाँ पर है 1 सेकेंड रुकिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इसी में एडजस्टमेंट करने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला, कैमरा यहाँ पर किधर है जी, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन में 4 हॉर्स है, ठीक है, 4 हॉर्स है इक्वल टू 4 घोड़ों का मूल्य 6 गायों के बराबर है। तो 4 हॉर्स इक्वल टू 6 काव, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 3 गायों का मूल्य 20 भेड़ों के मूल्य के बराबर है। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा काव और 20 हो जाएगा भेड़, यानी चलो इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बफेलो। उसके बाद क्या कहा, भेड़ों के मूल्य के बराबर है और 10 भेड़ों का मूल्य 16 मेमनों के बराबर है। अब 10 जो है बफेलो इक्वल टू 16 मेमनों के बराबर है। तो श्रृंखला नियम के द्वारा एक घोड़े का मूल्य क्या होगा, यानी कि हमको निकालने क्या बोला, एक हॉर्स इक्वल टू कितना मेमना, ये निकालना, याद रखिएगा मेमना। अगर यहाँ मेमना का निकाल देंगे कि एक हॉर्स बराबर कितना मेमना, अभी जैसे एग्जांपल आपको दिए थे, अगर हमको पता चल जाएगा एक हॉर्स बराबर कितना मेमना, तो यहाँ पर हमको आराम से, क्योंकि एक मेमना का वैल्यू दिया हुआ, एक मेमना का वैल्यू कितना है 17 रुपया। तो अगर 2 हमको पता चल जाएगा एक घोड़ा बराबर 2 मेमना होता है, तो आराम से पता चल जाएगा 17 दूना 34 हो गया। तो यानी आराम से पता चले एक हॉर्स बराबर कितना हो गया, 34 रुपया हो गया। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना ये चेन रूल। अब चेन रूल को एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को ये लिखना आना चाहिए। ये लिख लिए तो समझिए आप सॉल्यूशन आप 50% कर लिए। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे लिखा गया, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया उसको कैसे अरेंजमेंट करके लिखा गया है। 4 हॉर्स बराबर यानी 4 घोड़ा बराबर 6 गायें होता, 3 गाय बराबर 20 बफेलो है और 10 बफेलो बराबर 16 मेमना है। तो एक हॉर्स बराबर, एक हॉर्स का वैल्यू निकालने बोला था, हम एक हॉर्स बराबर पूछे यहाँ पर कि एक हॉर्स बराबर कितना मेमना होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमें निकालने के लिए कहा गया है। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे यहाँ एडजस्टमेंट करके लिखेंगे वो आप देखोगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आपको कैसे करके हम बताएंगे वो देखिए। आप लोग इसको कॉपी में जो भी हम किए हैं, आप जस्ट इसको कॉपी में पहले लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉपी में हम लिख लिए हैं और आप इसका हम डायरेक्ट आपको लिख कर बताते कि कैसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। एक साइड वाला को लिखेंगे और फिर दूसरा साइड वाला को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम लिख कर आपको बताते हैं, या फिर इसको सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट बताएं, या फिर चलिए सॉल्यूशन करके ही बताते हैं। तो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ बाबू, तो इसमें हमने जो रेशियो भी जो बनाए थे, जो लिखने का तरीका, वो आप कॉपी में है, इसको रिटर्न डाउन कर लेंगे कैसे इसको लिखा गया है। अब देखिए हम इसको कैसे अरेंजमेंट करके लिखते हैं। एक साइड में पहले आपको पता है कि कैसे देखिए लिखते हैं, ठीक है, कैसे इसको लिखा जाएगा। इसको वैसे आपको हमको लगता है कि आपको दिक्कत ही होगा, क्योंकि चलिए अच्छा फिर से हम कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से इसको बताने का। इसको 1 सेकेंड स्टूडेंट, इसको देखो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन वाला। अब देखिए सॉल्यूशन वाला ही आपको डायरेक्ट बता देते हैं। कहाँ चल गया यार, वन सेकेंड स्टूडेंट्स रुक जाइए। जी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके पीडीएफ ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यदि आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए, अगर सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, या फिर आप हमारे जो नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप में हाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। देखिए कैसे किया हुआ है। ये भी कॉम्बिनेशन हम जस्ट में बनाकर बताया था आपको, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे वो देखिए, यहाँ तक हमने पूरा ये दोनों साइड आपको लिखा था। ये इसमें क्या करना है, इसको जो लास्ट वाला जो है कि 1 हॉर्स बराबर कितना मेमना, ये कर दिए यहाँ पर। इसको जस्ट ये जो लाइन लास्ट वाला जो लाइन है ना, इसको पलट देना है, यानी x इधर ले आना है और हॉर्स को इधर बदल देना है, ये कार्य करना है, ठीक है।
तो इसको मैंने जो लास्ट वाला है इसको बदल दिया, x इधर कर दिया और हॉर्स को इधर कन्वर्ट कर दिया। अब चैन का मतलब होता है कि इसको चैन से लिखना है। जैसे चैन को कैसे क्या रूल है, तो एंड जो हुआ है हॉर्स में एंड हुआ है, एंड जो हुआ है हॉर्स में एंड हुआ है। तो आपको जो अगला वाला जो 3 यहाँ पर बचा है इसको लिखना आपको वैसे ही है जैसे यहाँ हॉर्स में एंड हुआ है, तो अगला जो स्टार्ट होगा यहाँ पर जो लिखा जाएगा हॉर्स वाला पहले लिखा जाएगा। 4 हॉर्स बराबर 6 काउ, यानी एंड हुआ है हॉर्स में तो स्टार्ट होना चाहिए हॉर्स में, तो 4 हॉर्स बराबर 6 काउ हो गया। अब देखिए एंड क्या हो रहा है कौ में, एंड हो रहा है कौ में, तो अगला देखिए स्टार्ट भी होना चाहिए 3 काउ बराबर 20 बफेलो हो गया। अब एंड क्या हुआ बफेलो में, तो आपका स्टार्ट होना चाहिए 10 बफेलो इक्वल टू 16 मेमना, तो 10 बफेलो इक्वल टू 16 मेमना हो गया। ये रेशियो हो गया, ये आप बैठा दिए इसको। पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको चैन के रूल में इसको एडजस्ट करना है। अभी लिखने के बाद क्या इसको एक साइड का इंटू करेंगे और इसको एक साइड का इंटू करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लास्ट में इंटू किया हूँ, है ना, इसको देखिए इंटू कर दिया, सारा इसको इंटू कर दिया हूँ। x हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया और 10 हो गया, और 1 6 20 और 16 हो गया। इसको मैंने काटा है, अब देख सकते कैसे कैसे काटा हूँ। 4 5 20 यहाँ से काट दिया हूँ, फिर और 3 दूना 6 यहाँ काटा हूँ, और फिर 2 5 10 यहाँ काटा हूँ, 5 से 5 काट दे, x बराबर 16 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर ये पता चल गया कि 1 हॉर्स बराबर, यानी कि ये जो है 1 हॉर्स बराबर कितना मेमना आ गया 16 मेमना। तो 1 मेमना का वैल्यू कितना है बाबू 17 रुपया, 1 मेमना का वैल्यू कितना है 17 रुपया दाम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 17 गुने 16 इंटू कर देंगे तो 272 हो गया। ठीक है, यानी 1 हॉर्स का वैल्यू कितना हो गया 272 रुपया हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस कमेंट जरूर करना है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए सेम जो क्वेश्चन वही पैटर्न का हमको लग रहा है उस क्वेश्चन में। चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन को आप लोग के पास PDF है, उसको पढ़ेंगे आप। PDF में क्या बताया है सो देखिए, वहाँ पर ये प्रश्न में है कि $1 बराबर 4.04 फ्रैंक है। ठीक है, और 12.6 फ्रैंक बराबर 1 पाउंड है, और 100 रुपया बराबर 5.8 फ्रैंक है। तो 1000 रुपया में कितना हमको डॉलर मिलेगा, ये आपको यहाँ क्वेश्चन जैसा भी हमने बताया था। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आप 1 से 2 मान के चलिए कि कंपलसरी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो सेम अपने मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया। फिर आपको रूल में क्या बताया कि जब इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये वाला जो पूरा लाइन है इसको लास्ट वाला लाइन को आपको पलट देना है। देखिए x को मैंने इधर कर दिया जो वैल्यू निकालना है, और 1000 इधर कर दिया। यहाँ पर सिंपल इस प्रश्न में कि 1000 रुपये में कितना डॉलर यहाँ प्राप्त होगा ये सिर्फ बोल रहा है ना। वहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया था मेमना का वैल्यू निकालने के लिए। अब इसी को देखिए एंड क्या चीज़ हुआ है, रुपया में एंड हुआ है, तो अब देखो रुपया वाला लिखना है आपको। तो रुपया वाला देखिए सटीक से आपको यही यहाँ पर चैन रूल को याद रखना है कि एंड हुआ है रुपया में, तो जो अगला इसमें से छांटोगे 3 में से जो छांटोगे आपको स्टार्ट होना चाहिए रुपया में ही स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन यहाँ मिल गया, शुरू वाला नहीं है, स्टार्टिंग वाला नहीं है, यहाँ पर सेकेंड ये थर्ड वाला मिल गया। तो 100 रुपया बराबर कितना 5.8 पाउंड हो गया, ये खत्म हो गया। अब फिर देखो एंड हुआ है पाउंड वाला, तो पाउंड वाला कहाँ है, तो देखो पाउंड वाला इसमें है, तो इसको पलट के लिख देना। 1 पाउंड बराबर 12.6 फ्रैंक हो गया, दूसरा वाला लिख दिए। एंड हुआ है फ्रैंक में, तब देखो फ्रैंक वाला उसको भी पलट के लिख देना है। एंड हुआ है फ्रैंक में तो 5.04 फ्रैंक इक्वल टू $1, ये इसको पलट के, इसके लिए इसको रूल में याद रखना होता है कि जो चीज़ से एंड हो रहा है, यानी रुपया में एंड हो रहा है तो स्टार्ट होना चाहिए रुपया में, अगर फ्रैंक में एंड हुआ है तो फ्रैंक में स्टार्ट होना चाहिए, अगर पाउंड में एंड हुआ है तो पाउंड से स्टार्ट होना चाहिए। ये क्लास रूल है जो हम लोग मेन मीडियन पढ़ते हैं ना, जो वहाँ पर बताया जाता है क्लास का मतलब है जितना से एंड हो रहा है उतना से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी चैन रूल का, चैन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। अब एंड हुआ है रुपया में और स्टार्ट कर दीजिएगा डॉलर में, तो बताइए चैन कहाँ हुआ, चैन टूट गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपको बेसिक रूल याद रखना है। अब इसको आराम से एक साइड का इंटू करिए और इसको एक साइड का इंटू करिए, जो भी काट छाट के आएगा वो आपका कहलाएगा कि 1000 रुपया में कितना डॉलर प्राप्त होगा। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंटू किया गया है। एक से यहाँ पर लिखा गया 100 रुपया, 1 रुपया और 5.4 लिखा गया।
यहाँ पर भी 1000 5.8 और 12.6 लिखा गया। इसको सिंपली हम लोग 2 जीरो यहाँ से काट दिए और 2 जीरो यहाँ से काट दिए। हम लोग के पास बचा 5.04 बचा, और यहाँ पर जो बचा इन लोग के पास 5.8, और इसको गुना कर देंगे 10 के साथ, यानी 58 बचेगा। 12.6 हो गया। अब इसको ये दोनों को इंटू करेंगे तो इतना आएगा 7308, और इसको मैं भागा लगा दूंगा तो आ जाएगा 145 आ जाएगा, 145 आएगा। इट मीन्स इतना डॉलर, यानी 1000 रुपये में कितना डॉलर प्राप्त होगा, 145 डॉलर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये सब चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो जी चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि इफ़ 5% ऑफ x इज 20 देन द वैल्यू ऑफ x, यानी x का 5% कितना है। देखिए यहाँ पर x का यानी x जो वैल्यू है उसका गुना यहाँ पर कर दें 5% कितना है जी, 20 रुपये। मतलब कोई x डाटा होगा उसका 5% निकाला गया तो कितना आया, 20 रुपये है। तो बताइए वो x वैल्यू कितना रहा होगा। तो सिंपली इसका कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आप 5x ऊपर में इंटू कर दीजिए और नीचे हो जाएगा 100 और इधर करिए 20। अब इसको क्रॉस इंटू कर देंगे, क्रॉस इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। सो देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्रॉस इंटू करेंगे बाबू तो हो जाएगा 5x यहाँ हो गया और 20 गुने 100 हो गया। अब इसको काट दो, 5 चौका 20, तो बता x बराबर कितना, 4 यहाँ पर 100 हो गया यानी 400। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 400, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन 12 है। यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर 64 रुपये में बेची जाती हो तो वह कितने रुपया में बेची जाए कि 12.5% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, समझे। देखिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। पहले क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, समझिए 50% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए, बाकी जो 50% बचा वो रहा वो कैलकुलेशन करने का। तो क्वेश्चन समझिए, देखिए यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर 64 रुपये में बेचा जाता है, बेचा कितना गया है 20% का लॉस पर 64 रुपये में बेचा है, तो वह कितने रुपये में बेची जाए कि 12.5% का लाभ होगा। तो इसको सबसे पहले आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस निकालिए, है ना, कि इसका पहले वैल्यू कितना था। यानी कि अगर हम 20% का लॉस पर बेचे हैं 64 रुपये में और फिर हमें 12.5% का लाभ कमाना है, तो पहले यानी कि 20% लॉस को 20% लॉस पर बेचने से पहले इसका वैल्यू कितना था ये पहले पता करना है। तो कैसे होगा, ये 64 रुपये जो है बाबू कितना परसेंट है, 80% है, क्योंकि 20% लॉस पर बेच दी थी। 64 रुपये कितना हो गया 80%। और हमको क्या पता करना है कॉस्ट, तो इसको कर दीजिए 100 से इंटू कर दीजिए। देखिए 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और 80 64 और 8 से गुना कर दें 80 रुपये, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 80 रुपया हो गया। ठीक है, याद रखना कॉस्ट कितना हो गया, इसको मैं हटाता हूँ। चलिए इसको हटा दिया, इसका कॉस्ट कितना पता चल गया जी, कॉस्ट हो गया इसका 80 रुपया कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है कि इसको 12.5% लाभ पर बेचना है, तो कितने रुपए में बेचा, यानी 12.5% इसको लाभ पर कमाना है। ठीक है, तो इसको सिंपली कर दीजिए, ये अपने आप में कितना परसेंट है बाबू 100%, और हम इंटू कितना कर देंगे एक बार में। ऐसा नहीं करिए ओल्ड तरीका से, 12.5% निकालेंगे और फिर 80 रुपये में जोड़ देंगे। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो इसको क्या करेंगे 112.5 से डायरेक्ट इंटू कर देंगे, एक ही बार में निकल जाएगा। तो 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए और इसको पूरा आप सॉल्यूशन कर दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 8 दूना 16, 16 4 20 का जीरो हाथ में 2, 8 और 2 10 का जीरो हाथ में, 8 और 1 9 हो गया, नीचे हो गया बाबू 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जीरो कट गया, यानी 90 रुपया आ रहा है। यानी कितना बेचेंगे 90 रुपये में बेचेंगे तो इसको 12.5% का लाभ हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन में है 90 रुपये, यानी बिल्कुल है, 12 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या बता रहा है, किसी परीक्षा में, ये देखिए ये भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आप लोग को बताया गया है, क्लास में कई बार बताया गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 550 उम्मीदवार सफल रहे और कुल उम्मीदवार का 45% असफल हो गए, तो परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या कितनी थी। जैसे अभी आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो बताइए, आपसे प्रश्न है कि 550 उम्मीदवार सफल रहे, इसका मतलब देखिए यहाँ पर समझिए, 550 उम्मीदवार पास हो गए। पास कितना हो गया जी, 550। बताया फेल कितना हो गया जी, फेल हो गया 45%। फेल कितना हो गया, 45%। तो बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितना बैठे हुए थे, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सा है बाबू कि बताओ, अगर 45% फेल हुए हैं और 550 उम्मीदवार जो है पास हुआ है, यानी कितना परसेंट पास हुआ है, 55% क्या हो गया है, पास हो गया। हुआ है कि नहीं बताओ, सिंपल सा बात है। 550 उम्मीदवार पास हुए, 45% बच्चा फेल हो गया, तो 100% में 45% फेल हो गया बाबू, तो पास कितना परसेंट हुआ है, 55%। 55% पास करने वाला व्यक्ति कितना है, 550 है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कैसे निकलेगा, इसको हटा दिए। तो हमको क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स की, टोटल स्टूडेंट बैठे हुए कितने थे। तो देखिए टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए 550 ये स्टूडेंट है, कितना परसेंट हो गया, 55%। हमको कितने स्टूडेंट पता करना है, 100, यानी टोटल स्टूडेंट कितना हो गया। तो 55 एकम 55, एक हो गया, यहाँ पर 1000, यानी टोटल स्टूडेंट कितना बैठा हुआ था, 1000। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो कैसे सिंपल है। कितने समय में 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये का मिश्रधन 620 रुपया हो जाएगा। यानी इफ़ इन हाउ मच टाइम विल एन अमाउंट ऑफ ₹500, आपने कर्ज कितना लिया, 500 रुपया, 620 रुपीज़ एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ 6 ईयर, यानी कि 6%। यहाँ पर तो क्वेश्चन में इंग्लिश में मिस्टेकिंग है, इसके लिए इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसके लिए ज़्यादा तौर पर हिंदी पढ़ा जा रहा है। देखिए 6 ईयर लिख दिया, जबकि आप 6 ईयर अगर पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर 6 ईयर नहीं 6% है। क्वेश्चन में कहा कि आप किसी से जो कर्ज लिए हो, 500 रुपये कर्ज लिए हो और आपको देना पड़ रहा है मिश्रधन, मतलब जो कंपाउंड वैल्यू देना पड़ रहा है वो 620 रुपये, यानी एक्स्ट्रा आप कितना देना पड़ रहा है, 120 रुपये देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, 120 रुपये देना पड़ रहा है। तो बताओ 120 रुपये जो है वो कितने साल में जो है, और इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट का दर है वो 6%। तो बताइए कि कितना साल हम अगला से पैसा रखेंगे, कितना हम साल वर्ष पैसा रखेंगे कि हमको 120 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 500 रुपये किसी से कर्ज लिए और कितना वर्ष हमें पैसा रखेंगे ताकि हमको उसको एक्स्ट्रा जो पैसा 120 रुपये देना पड़ेगा, यानी टोटल 620 रुपये देना पड़ेगा। तो चलिए देखिए 500 रुपये का भी इंटरेस्ट निकालो और कितना परसेंट, 6%। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 पचे 30 रुपये, यानी कि 1 साल का कितना देना पड़ रहा है, 30 रुपये। तो आपको टोटल एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है, 500 रुपये में 620 रुपये देना पड़ रहा है, तो 120 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और 1 साल का इंटरेस्ट कितना पड़ गया, 30 रुपया हो गया। तो 30 से इसको भागा अगर लगा दोगे 120 रुपये में 30 से 3 चौका 12, यानी 4 साल में आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए सिंपल से निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो ऐसे नहीं निकलता। यानी 4 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा, 120 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको मेरे सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है, इसका डायरेक्ट जवाब देना है। यदि दर समान हो तो साधारण ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि से होगी, क्या होगी, तो कम होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। 120 संतरे बेचने से एक फल विक्रेता को 20 संतरे के मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत। इसका भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पहले समझो।
क्वेश्चन में क्या बोला, एक जो संतरा बेचने वाला जो सेलर है 120 संतरा बेचने से एक फल विक्रेता को 20 संतरे के, यानी कि 120 संतरा कैसे लाभ कमाता है वो समझिए। 120 संतरा बेचता है और उसको लाभ कैसे बता रहा है, सो देखिए, रुपया में डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 120 संतरा बेचते हैं तो जितना हम 20 संतरा को बेचेंगे ना उतना हमको लाभ होगा 120 बेचने से। बात समझ में आया? यानी अगर मान के चलिए एक संतरा का वैल्यू कितना रखेंगे, लेट माना कि एक संतरा का वैल्यू जो है, एक ऑरेंज का वैल्यू जो है 1 रुपया रखेंगे। समझ में आया? एक संतरा का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 रुपया रखेंगे। तो अगर 120 संतरा वो बेचेगा तो उसका कितना लाभ होगा, 20 संतरे के बराबर, यानी 20 रुपये का लाभ हो गया। समझ में आया? तो पहले अगर आप इसको देखिए सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, शॉर्ट में इसको ट्रिक लगाइए कि बाबू इसका कॉस्ट कितना पड़ गया। तो देखिए 120 संतरा बेचा और इसको लाभ कितना होता है 20 संतरे के बराबर, तो यानी कि इसका कॉस्ट कितना पड़ गया 120 संतरा बेचने में, 100 रुपये का इसका कॉस्ट पड़ गया। कॉस्ट कितना पड़ गया, 100 रुपया। लाभ भी कितना होता है 20 संतरे के बराबर, तो 20 संतरा यानी कि एक संतरा का दाम है 1 रुपये, तो 20 संतरा को बेचे मतलब 20 संतरा के बराबर में लाभ होता है, यानी 20 रुपये का लाभ हो गया प्रॉफिट। तो सिंपली अगर परसेंटेज पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया, तो जिसको परसेंटेज में देखना पड़ता है, किसको परसेंटेज में देखना है 20 रुपया को, तो उसको ऊपर में करेंगे और किसके बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर, और परसेंटेज में देखने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। ये 100 और 100 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 20% का लाभ हो गया। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन 17 में कहा है, कहता एक बनिया, देखो यहाँ पर भी कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। एक बनिया 300 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय, और क्वेश्चन समझिएगा, इसको सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। देखिए, एक बनिया 300 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय और 400 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, है ना, 7:3 के अनुपात में मिलाता है। मिश्रित चाय को 363 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ होगा कितना, कितना परसेंट यानी प्रॉफिट होगा। समझ में आया? देखिए फिर से एक बार आपको बताते हैं, बेचता कितना में है, 363 रुपये में बेचा है। ठीक है, और उसके पास 2 प्रकार का प्रोडक्ट है, एक वो है 300 रुपये का प्रोडक्ट है और एक तो 400 रुपये का प्रोडक्ट है। एक उसका जो प्रोडक्ट है चाय पत्ती 300 रुपये का, और एक प्रोडक्ट है 400 रुपये का प्रोडक्ट है, और उसको मिलाने का जो रेशियो है 7:3 में मिलाता है। ठीक है, बेचता कितना है, 363 रुपये में बेचता है, तो कितना उसको लाभ होता है। देखिए यहाँ पर कैसे सलूशन करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट, और एक सेकेंड रुकिए, फर्स्ट इसका चाय पत्ता निकालेंगे, शॉर्ट में कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट ये चाय पत्ती का हो गया और सेकेंड वाला ये हो गया चाय पत्ती का। फर्स्ट वाला का हो गया कितना है जी, 300 रुपया है, और रेशियो क्या, 7 और 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इंटू कर देंगे, क्या रेशियो मिलाया है, 7 मिलाया है, 1 0 काट देंगे, 7 या 21, 210। यानी पहला जो चाय पत्ती का कॉस्ट मिलाया गया है 210 का कॉस्ट का, और दूसरा का 400 है, तो इसको भी भागा लगा देंगे 10 से, इंटू कर देंगे इसका 3 से, तो 4 तिया 12, 120 इसका कॉस्ट हो गया। यानी 2 और 3, 330 कितना कॉस्ट हो गया जी, 330 कॉस्ट हो गया। बेचा कितना में, इसको पूरा हटाते, 330 याद रखिएगा आप लोग, 330 इसका कॉस्ट निकल गया, 330 कॉस्ट निकल गया, और बेचा कितना है, 363 रुपये में बेचा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया सर, 3 और 3 6, यानी 33 रुपये का लाभ हो गया। अब परसेंटेज में देखने के लिए क्या करोगे, तो ये 33 को परसेंटेज में देखने के लिए 330 जो कॉस्ट नीचे हो गया, और 100 इंटू कर देंगे, 1 0 यहाँ काट देंगे, 33 एकम 33 यानी 10%, है ना। कितना हो जाएगा, 33 एकम 33 यानी 1 0 यहाँ पर काट दिए बाबू, तो कितना आता है, 10% आता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17,
देखिए ऑप्शन में इसका क्या आंसर भी इसका दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 10%, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। यानी कितना लाभ हुआ था जी, 33 रुपये का लाभ हुआ था। 330 इसका जो है कॉस्ट हो गया था हम लोग का ना, 330 का इसका कॉस्ट हो गया था। 100 में इसको ये कर दिए थे, 1 0 यहाँ से काट दिए, 33 एकम 33, यानी 10% का बेनिफिट हो गया। चलिए ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि क्वेश्चन ये सिंपल है। 18 नंबर सेकेंड में इसका सॉल्व होगा। कर एक दलाल विक्रेता से 2% तथा क्रेता से 1% दलाली के रूप में प्राप्त करता है और 76,000 में तय हुआ है, तो उसकी कुल दलाली रुपया कितना। यानी टोटल इसको मिल रहा है 3% का दलाली मिल रहा है। ठीक है, तो 76,000 का सिंपली इसको 3% निकाल दीजिए, तो 1 2 0 यहाँ काट दीजिए, यानी रुकिए लिख देते हैं आपको, 76,000 3% दलाली हो गया, तो इंटू कर दे 0, 6 3 18, 7 21 और 1 22, 2280। देखिए ऑप्शन नंबर 2280 ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर एक वस्तु का सूची मूल्य, विक्रय मूल्य तथा नगद मूल्य क्रमशः 500 एवं 408 है, तो व्यापारिक बटा का दर क्या है। देखिए बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है जी। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल प्रश्न है कि इसका जो वैल्यू जो है, क्रय वैल्यू कितना है, यानी क्रय वैल्यू यानी कि इसका जो लिस्ट प्राइस है 500 रुपये, और इसको बेचा गया है कितना, 408 रुपये में बेचा गया है, यानी कि 92 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। कितना का डिस्काउंट हुआ है, 92 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। तो आपको पूछा गया व्यापारिक बटा ट्रेड डिस्काउंट कितना % दिया गया। तो देखिए जो यही डिस्काउंट दिया गया है 92 रुपये का, तो जिसको परसेंटेज में देखना है, आपको बार बार बोला गया उसको ऊपर में रखना है, 92 रुपये को ऊपर में रखना है, और 500 रुपये जो इसका लिस्ट प्राइस था इंटू कर देंगे 100। तो देखिए 2 0 ये कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 4 9 25 28 40 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 18.4। लेकिन 18.4 ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो इसका आपको देखना लगभग में इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो 20% वाला इसको याद रखना है। ये आंसर जो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आप कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन डाउट क्रिएट कर सकता है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन जो आंसर है 18.4 को इसको ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए 18 को 20 ले सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 20 नंबर। इसको सिंपली जो है 3607 को 2 बार इंटू कर देना है। ठीक है, और कहा है कि लाख में, मतलब लाख में इसको करेक्ट करने, लाख में इसको करेक्ट करना है। तो इसको गुना करके आप लोग बताएंगे, मैं गुना करके बताता हूँ। इसका गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा, गुना करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा 3607 का 2 बार इसको इंटू करना है, आएगा 1301044 और 9। इसको डबल गुना करना है, और करेक्ट जो करना है लाख में, तो लाख में यानी आप देखो 0 कितना होता है, तो देखिए कितना 0 हो गया, 5 0 हो गया। तो 5 यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक करेक्ट करना है, यानी जस्ट इसके सामने वाला तो कितना हो जाएगा 130, और 10 का पावर कितना हो जाएगा 5, ऐसे लिखेंगे, या 130 लाख लिख सकते हैं। तो 130 लाख जो है देखिए कौन है 130, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, यदि अनुपात के प्रत्येक पद समान हो तो उसे अनुपात कहते हैं। तो इसका सिंपल हो जाएगा समान अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया। 22 में बहुत ही इसका सिंपल है, इसको आप देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रेशियो, यानी जो रेशियो है उसमें से सबसे बड़ी रेशियो कौन सी रेशियो है। तो सिंपल से इसको आप भागा लगाइए। देखिए 7/3 को भागा लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ज़्यादा भागा नहीं लगाना, बस शॉर्ट में भागा लगाता है, 3 दूना 6। फिर क्या है जी दूसरा में 25/7 है,
तो इसको भागा लगे 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, यानी इसका 3 आ गया। नेक्स्ट का भागा लगाएंगे 35 है, 35/9 है, तो कितना हुआ 9, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 9 का 9 18, 9 3 27, 3 इसका भी आ रहा है। और लास्ट है 19/2, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 है। तो देखिए सबसे बड़ा अगर डिवाइड करते हैं सबसे बड़ा वैल्यू किसका आ गया बाबू, तो लास्ट वाला का आया 9 आया, यानी 19/2 जो है सबसे बड़ी संख्या है। 19/2 यानी 19/2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था इसको बड़ा छोटा देखने का, सभी का नीचे एलसीएम ले लीजिए और भीम का जो जोड़ होता है वैसे आप सॉल्व कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। सबका यानी कि जो बेस में है सबका नीचे इक्वल कर दीजिए, 100% आपका बड़ा छोटा का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देखिए क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 18 जो सॉल्व करके बताया गया, आपको बोले थे क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 30 मनुष्य किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को कितने 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को, 30 मनुष्य किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को कितने 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका कार्य देखिए कि कितना काम हो रहा है। 30 मनुष्य और 45 इसको गुना करिए आप, तो कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, 13 50 आ गया। ठीक है, 13 50 आ गया। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखें कि 30 और 45 को इंटू करेंगे तो टोटल जो वर्क है, टोटल जो वर्क आ रहा था काम करने की, 45 और 30 को दोनों को इंटू कर दिए थे तो आया था गुना करने पर 13 और 50 आ गए थे। यानी कि 30 मनुष्य किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यानी दोनों को इंटू कर देंगे, यानी इतना टोटल दिनों इतना में काम हो जाएगा, यानी वर्क जो आ गया इतना आ गया टोटल वर्क। अब यही कार्य को पूरा करने में अगर 25 दिन लगे, इस कार्य को 25 दिन में पूरा करना है, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितना इंक्लूड किया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया। हाउ मेनी मोर मैन कैन कंप्लीट देन द सेम वर्क 20 10, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यही कार्य को करने में कितना एक्स्ट्रा पर्सन लगेगा। ठीक है, सिर्फ 25 दिन में पूरा करना है। अगर हमको इस काम को 25 दिन में पूरा करना है तो एक्स्ट्रा व्यक्ति को कितना इंक्लूड किया जाएगा। तो सिंपली इसको 25 से भागा लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना व्यक्ति लगेगा काम करने में। तो इसका टोटल डिवाइड करेंगे तो 54 आ गया। ठीक है, 54। अब देखिए जो व्यक्ति जो था पहले व्यक्ति कितना ऑलरेडी थे, तो 30 व्यक्ति ऑलरेडी थे, तो 54 में से 30 व्यक्ति को माइनस कर देंगे, 4 3 और 2 5, यानी 24 व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर इस काम को 25 दिन में हमें पूरा करना है तो 24 व्यक्ति को और एक्स्ट्रा हमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी जो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन रिपीट करेगा आपको। यदि किसी समानुपात के अंतिम 3 पद दिए हुए हैं तो प्रथम पद निकालिए, यानी पहला पद निकालने बोला तो x हो गया, 2 हो गया, समानुपात 3 और 6 हो गया। बाहर इंटू करने बोले, अंदर गुना करने बोले तो x गुने 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 से जे भागा लगा देंगे, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ये हो गया पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है, डाउट क्रिएट होता है। क्या है, करें 90 किसी प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करें। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 90 प्रति घंटा की चाल है ना, 90 यानी किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, किलोमीटर और आवर दिया हुआ है। 90 किसी प्रति घंटा की चाल यानी 90 एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ एनी
पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट जो करना है मीटर पर सेकेंड, यानी 90 किलोमीटर 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है, 90 किलोमीटर जाता है। तो हमें ये जो बदलना है किलोमीटर को जो है इसको हमें किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, और आवर जो घंटा है उसको सेकेंड में बदलना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो कितना मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इसको आप 1000 से इंटू कर दीजिए, और इसको सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। ओके, अब ये जो है ऑप्शन आपका, इसको आप करिए। तो इसको देखिए बाबू, डिवाइड कर दो, 2 जीरो यहाँ से काट दिए, 9 चौक 36 हो गया यहाँ पे, और ऊपर में शायद आपका बचा है 100, है ना। एक यहाँ से बच गया, यहाँ पर आपका 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो क्योंकि 9 चौक 36 यहाँ से काट दिए आपका, तो 100 हो गया और नीचे 4 हो गया, और 4 से कटे तो 25 चौका 100, यानी 25 किलोमीटर आता है पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखिए 25 किलोमीटर पर सेकेंड कौन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 चलते हैं। इसको आप जानते हो, है ना, लीरा इसका होगा ऑप्शन, लीरा। ठीक है, लीरा 27 का हो जाएगा लीरा, लीरा। चलिए नेक्स्ट 28 की ओर चल दिए। 28 में बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कह रहा 0.216 को बराबर, यानी परसेंटेज में इसको देखना है। तो इसको 100 से सिंपली इंटू कर दिया, यानी 0.216 को अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हो जाएगा 216 और 00 और 0.3 के बाद यानी इतना, यानी 21.6। देखिए 21.6 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 चलिए, ये हो गया 28, 29 चलिए। 5% कमीशन, देखिए समय 5% कमीशन घटाने के बाद एक रेडियो की कीमत 9,595 रुपये, तो इसका सकल मूल्य क्या होगा। बात समझ में आया जी। 5% कमीशन घटाने के बाद, 5% कमीशन घटाने के बाद एक रेडियो की कीमत कितना हो जाए, 9,595 रुपये है। तो इसका सकल मूल्य क्या होगा, यानी शुरू का स्टार्टिंग वैल्यू इसका क्या होगा। तो देखिए ये जो 9,595 रुपया है वो कितना हो गया, 95%, और हमको सकल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू पता करना है, 100% पता करना है। ये 95 से भागा लगा, 95 कम 95, फिर 95 है तो 0 और 1 हो जाएगा, भागा लग गया ये दोनों में, और इंटू कर देना है, यानी 101 गुने 100 से इंटू कर देना, तो 101 और 2 तो 0, यानी 10,100। देखिए ऑप्शन कहाँ है, 10,100, 10,100 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और साधारण है, बस समझने का यहाँ पर कोशिश करना है आप लोगों को। एक दुकानदार लागत मूल्य पर सौदा बेचता है, कॉस्ट पर बेचता है। देखिए उसका दिमाग क्या कहता है कि हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, लेकिन कहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है वो आप ध्यान रखेंगे। एक दुकानदार लागत मूल्य पर सौदा बेचता है, किंतु उसका 1 किलोग्राम का बट्टा मतलब समझिए होंगे 750 ग्राम का वजन का है, तो उसका लाभ का प्रतिशत, मतलब वो कह रहा है कि देखो हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, लेकिन दंडी कहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, वो दंडी मार के। यानी जो उसको बटखरा जो हम लोग कहते हैं, बटखरा कितना का है, 750 ग्राम का बटखरा है। तो भैया वो 250 ग्राम का हर केजी में वो लाभ कमा रहा है, तो कितना % लाभ कमा रहा है वो आप देखिए, कितना % का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि क्या इसमें
लाभ कमाने का उसका ट्रिक क्या है। सो देखिए बोल तो रहा है कि कॉस्ट में हम बेच रहे हैं कॉस्ट में, लेकिन बटकारा उसका कितना का 750, तो परसेंटेज जो है उसका कितना परसेंट है, 250 ग्राम तो कमा रहा है जी, तो वही उसका प्रॉफिट का हो गया, कितना परसेंट है। तो परसेंटेज में देखने के लिए जो प्रॉफिट है यही 250 ग्राम है, 750 नीचे हो गया और इंटू 100 हो गया, एक जीरो काट दिए, 25 तिया 75 हो गया। ठीक है, यानी 100 भागा 3 और लगाइए भागा, 100 भागा 3 भागा लगाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3 इतना बढ़ा, यानी 33.1/3 ये इसका हो गया लाभ का परसेंटेज। ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इसमें टाइम जा रहा है, 1 आवर हो गया। 31 का सॉल्व करिए फटाफट। 20% 30% का कर्मानुसार बट्टे के समतुल्य एक बट्टा बताए, मतलब 20% और 30% का एक बट्टा है, तो उसमें से एक बट्टा आपको पता करना है कि दोनों मिलाकर एक बट्टा कौन होगा। तो आपको रूल बताए थे 100 यहाँ पर है, 100 करना है, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ होता है तो 100 में 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 80 हो जाएगा, और 100 में 30 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70, और नीचे 10 का पावर 2 यानी कि 100 नीचे हो गया। अब क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। 100 में देखिए इसको 2 ठो जीरो काट देंगे, 8 सत्ते 56, और 56 में कर देंगे तो 44 हो गया, यानी कौन परसेंटेज होगा, 44% हो जाएगा। देखिए 44 कौन है यहाँ पे, 44 कौन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, और इसका जो है इस फार्मूला क्वेश्चन, एक वस्तु को 4 रुपये के लिए बेचा गया तथा X% का बट्टा भी दिया गया, तो इसका कौन होगा फार्मूला, तो ऑप्शन नंबर इसका ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा 36.30924 में कितने सार्थक संख्या, तो इसका 7 हो जाएगा। गिनो इसका, सब सार्थक अंक कहलाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा इसमें सार्थक अंक कितना है, तो 2 है। ठीक है, जीरो को नहीं कैलकुलेट किया जाए, लेकिन जीरो भी कब कैलकुलेट हो जाएगा सार्थक अंक, जैसे 0 2 3 लिखे, अगर यहाँ पर 3 हो गया तो जीरो भी सार्थक अंक हो जाएगा, नहीं सार्थक अंक 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रहेगा 2 3 0, तब यहाँ पर सार्थक अंक 2 ही कहलाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 3 हो गया तो सार्थक अंक 4 हो गया। तो ऐसे तो यहाँ पर टोटल ही सार्थक अंक कहलाएगा 2 4 6 7, यानी टोटल सार्थक अंक 7 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 34 को इसको गुना करना है, पहले गुना करके 10 लाख में इसको करेक्ट करना है। तो इसको गुना जो हम किए हैं, आप लोग इसको अपने तरीक़े से गुना कर लेंगे। 5 जो गुना बताए वो भी ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे सिंपली गुना भी कर सकते हैं। 57 18 92 00 और 10 इतना आया है। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट करने के लिए बोला गया है, इसको जो करेक्ट करने के लिए बोला गया है, कहाँ तक, 10 लाख में। तो 10 लाख इसको गिनिए, इकाएँ दहाएँ, यानी जीरो कितना होता है 10 लाख में, वो गौर करिए। ठीक है, तो देखिए जो होता है इकाएँ दहाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ हो गया 3 और 3 6 जीरो होता है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होता है, यानी इसका वैल्यू इसमें चल जाएगा, यानी 57 और 19, 57 और 19 क्या होगा, वो 57 और 19 हो जाएगा, और 10 के पावर 6 हो जाएगा, 57 और 19 हो जाएगा, और 10 के पावर 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 35 का ये हो जाएगा ये नंबर। चलिए 36 का, फिर देखिए यहाँ पर आ गया आपका सॉल्यूशन वाला, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका किया गया। वही यहाँ पर है, यदि 21 गाय 14 भैंस के बराबर हो और 35 भैंस 15 घोड़े के बराबर हो, तो 35 गाय कितने घोड़े के बराबर है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जैसा लिखा गया था, अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा था, 21 जो काव है 14 बफेलो के बराबर है, 35 बफेलो जो है 15 हॉर्स के बराबर है, तो 35
क जो है कितने हॉर्स के बराबर होगा, यानी हॉर्स निकालना है। तो इसको बताया गया था आपको रूल में, इसको पलट के लिख देना है, लास्ट वाला पलट के इसको लिख दिया गया। देखिए हॉर्स इधर ले आए, हॉर्स जो हमें निकाला है 35 काव के इधर कर एंड किया है कौ में, तो आपको कौ से स्टार्ट होना चाहिए। कौ वाला कहाँ है, देखिए 21 कौ हो गया और 14 बफेलो हो गया, फिर 35 बफेलो और 15 हॉर्स हो गया। ठीक है, आगे इसको ले जाइए। देखिए बहुत ही सिंपल है, गुना कर दी, एक साइड वाला का एक साइड वाला का गुना कर दिया, x 21 और 35, 35 14 15, काट दीजिए इसको, है ना। देखिए इसको काटा गया है, इसको काट दीजिए आप, 35 और यह 35 काट गया, ठीक है। और 7 या इसको 21 काट दिए, 7 दूना 14 काट दिए, 3 5 15 काट दिए और 5 दूना 10, यानी x बराबर हो गया 10 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमको लगता है क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 के बाद 37 है उसमें भी यही सेम प्रोसेस है, तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यही है, यानी कि 6 मेमना बराबर, यानी यहाँ पर हो सकता है मैंगो हो, देख लेंगे क्या है, यानी 6 मैंगो बराबर 4 एप्पल है और 6 एप्पल बराबर 12 ऑरेंज है और 30 मैंगो बराबर कितना ऑरेंज होगा। तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार बताना वाला चीज़ नहीं, आप इसको खुद एक बार ट्राई करिए। इसको लास्ट वाला को आपको पलट के लिख देना है, x बराबर 30 मैंगो, फिर आपको रेशियो में चैन की तरह बैठा देना है, 6 मैंगो बराबर 4 एप्पल और 6 एप्पल बराबर 12 ऑरेंज, और इसको आपको एक साइड में लिख देना गुना करके। देखिए इसको एक साइड वाला गुना लिख दिए हैं, x गुने, है ना, x गुने 6 और इधर से लिख दिया गया है 30 गुने 4 गुने 12, काट दिया गया, 6 5 30 और 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 10 चौक 40, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, 38 का जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन होगा, 1/4 कितना परसेंट है, तो 1/4 को 100 से इंटू कर देंगे, 25% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 39 जो है, इस पर क्वेश्चन 39 जो है देख लेते क्या है। चलिए क्वेश्चन 39 जो है, यदि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के सरल ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 11 रुपये, तो धनराशि क्या होगा। देखिए इसको एक तरह से अगर आप समझ के बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा, और ज़्यादा इसको बचेंगे तो भी फिर आप बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको सिंपल से हम लोग बनाएंगे। और स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो भी क्लास 11th में स्टूडेंट्स हैं, जो भी 20 मई का एग्ज़ाम होने वाला है वो क्लास अब 12th में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होगा वैसे उनके सामने प्रॉब्लम और समस्या आएगी कि अब क्लास 12 की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th MCQ था और इसको अब जैसे भी हुए आप इसको कंप्लीट कर लिए। अब आपका जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे, वैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे क्लास में जो ऋषि कॉमर्स एकेडमी का क्लास है, जो बाबू गाँव के समीप जो ये कोचिंग चलती है, वहाँ पर लगभग 2 से 3 महीना हम लोग कोचिंग चला चुके हैं, यानी 2 से 3 महीना जो क्लास है हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट कर चुके हैं, बैच 1 बैच और 2 यानी 2 बैच चल रही है मॉर्निंग और इवनिंग में। तो स्टूडेंट्स यदि अभी तक आप लोग क्लास ज्वाइनिंग नहीं किए क्लास 12 का, तो आप लोग ज्वाइनिंग करें, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन हम लोग ने डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज से, इंटर साइंस कॉलेज और आसपास के जो कॉलेज हैं वो आए हैं, तो उनका रिक्वेस्ट है कि सर फिर से स्टार्ट किया जाए। तो मैं फिर से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जहां से स्टार्टिंग से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में स्टार्ट होगा, जहां पे स्टार्टिंग से क्लास ली जाएगी अकाउंट्स का, और जो भी पढ़ाया गया स्टार्टिंग से किया जाएगा। तो आप लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए तो आकर आप डेमो क्लास, अगर आपका मन है डेमो क्लास भी आकर कर सकते हैं, और आप मतलब एक बार आप ज़रूर आकर क्लास करें और देखें क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं। सबसे यहाँ पर बेनिफिट जो है बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ मिलती है। कारण इसका ये है कि इन्वायरमेंट जो है आपको बेस्ट मिलेगा। इसका बेस्ट इन्वायरमेंट होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होती है, कम स्टूडेंट का बैच होता है, यानी ज़्यादा भीड़ में आपको बच्चे को साथ में लेकर नहीं पढ़ाया जाता है। सिर्फ कम स्टूडेंट के साथ यहाँ पर पढ़ाने का जो है, पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करेंगे आकर। ठीक है, एग्ज़ाम के पश्चात तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको यदि बात करना हो, किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, तो आप हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, जो लास्ट जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल, इसको आप
समझिए और सॉल्व करिए। कह रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कर्ज आप कितना रुपया लेंगे कि 2 वर्ष रखना है, मतलब मान के चलिए 2 तरह का पैसा लेंगे, 2 तरह का पैसा लेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और 2 वर्ष रहेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 11 रुपया होगा। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो काफ़ी झंझट होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहा होगा, तो हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से। देखिए ऑप्शन के हिसाब से है ना, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं और बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अगर मान के चलिए ऑप्शन नंबर 1 हम लोग रखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं 1200 रुपये का, तो 1200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए 10%, 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, यानी 120 रुपया हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाला बात है, 2 साल का हम लोग निकालना है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है हर एक बार क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इसका आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 120 रुपया कर दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा, हाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1200 रुपया था, 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ पर 2 काट दीजिए, 120 रुपया, तो हो जाएगा 240 रुपया हो जाएगा, हो गया 240 रुपया। अब जो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करिएगा, 2 साल में 240 रुपया हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा तो उसका कितना होगा। तो देखिए आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया था, 120 रुपया हो गया था, तो इसका 10% इंटरेस्ट निकाल दीजिए और एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 रुपया। जबकि डिफरेंस कितना, अगर 2 साल का इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 240 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा 240 रुपया, खाली एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा और 1 साल का इंटरेस्ट 12 रुपया और बढ़ जाएगा। लेकिन तो यहाँ डिफरेंस कितना 11 रुपया है, तो होगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। 1100 का इंटरेस्ट निकालते हैं 10%, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा, यानी 110 रुपये 220 रुपया हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का, उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट का 220 रुपया, खाली एक्स्ट्रा क्या होगा, तो 1 साल का एक्स्ट्रा क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, यानी 110 रुपये के ऊपर फिर इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, बस एक्स्ट्रा यही होगा, तो कितना हो गया 11 रुपया हो गया। यही वाला जो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वही बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 11 रुपया। तो कितना प्राइस लिया जाएगा, तो 1100 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शन से भी गए, और लास्ट जो प्रश्न है बाबू इसका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए निम्न में कौन सही है, तो लाभ इक्वल टू क्रय में माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य, गलत है, क्रय में प्लस विक्रय ये भी गलत है, लाभ है ना, लाभ इक्वल टू विक्रय में माइनस कर दें क्रय मूल्य, ये आपका परफेक्ट है। तो ये हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया। यदि आप लोग और भी इसका मैथ का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसका जो भी और अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे अकाउंट्स का हो, बीएसटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ये आप तक तुरंत पहुंचेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और क्लास 12 में भी आपको बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। तो और भी इसका वीडियो देखना है तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन ये प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए, और भी जो मॉडल सेट है प्रीवियस ईयर को सारा का सारा बताया गया है। तो पूरा अगर प्रीवियस ईयर का जितना भी मॉडल सेट अगर पूरा देख लेंगे तो हमें लगता है कि आपका एग्ज़ाम देने के लायक आप हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।